तब शुरू करूँगा। जी भाई शुरू है। नमस्कार। बिना भूमिका के शुरू करता हूँ सीधे, क्योंकि कविताएं कई बार लंबी होती हैं और समय सीमा दी गई है तो उसके बीच में कहना है। पहली कविता शीर्षक है जो कहा नहीं गया। जो कहा नहीं गया। और कहने से पहले सब बड़े शायरों से गुस्ताखी माफ। मैं उन शायरों में से नहीं हूं जो हर बात जोर से कहते हैं। कुछ बातें आवाज मांगती ही नहीं, बस किसी के भीतर ठहर जाना चाहती। वाह। मैं प्रेम को ताली बजवाने के लिए नहीं लिखता। मैं तो उस पल के लिए लिखता हूं जब कोई घर लौटते वक्त चुपचाप याद कर ले। क्या कहने हैं। मुझे पसंद नहीं हर जख्म को कविता बना देना। वाह। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों से पहले इज्जत मांगते हैं। वाह। अगर मेरी बात तुम तक पहुंच जाए और तुम उसे आगे न दो, बस अपने पास रख लो, तो मेरा लिखा पूरा हो गया। मेरी कविता वाह नहीं कहलाए चलेगा, बस कभी कभी किसी की सांस थोड़ी हल्की कर दें। अब थोड़ा पर्सनल सी कविता है। अगर कभी तुम्हें लगे कि दुनिया बहुत तेज हो गई है तो मेरे पास बैठ जाना, मैं धीरे बोलता हूं। मैं वो नहीं हूं जो चांद तारे तोड़ने की बातें करें, मोटा हूं, थोड़ा आलसी भी हूं। मैं बस इतना कर सकता हूं कि तुम्हारी बात बीच में नहीं काटूंगा। अगर कभी तुम हंसते हंसते अचानक चुप हो जाओ तो मैं वजह नहीं पूछूंगा, आलसी हूं, बस तुम्हारे पास रहूंगा। मुझे नहीं पता ये प्यार कहलाता है या नहीं, पर अगर तुम्हें सुकून मिले तो नाम देने की जल्दी भी नहीं है। और हां, अगर किसी दिन तुम्हें लगे कि मैं ज्यादा करीब आ गया हूं तो बता देना, मैं वहीं रुक जाऊंगा जहां तुम्हारी मुस्कान सुरक्षित हो। अगली कविता थोड़ा पर्सनल है, थोड़ी ऑकवर्ड है, पर कहेंगे। मेरी सारी बुराइयों के बावजूद मुझ में लाख बुराइयां हैं। मैं जिद्दी हूं, कभी कभी बेरहम भी, और कई बार बिना वजह गुस्से में रहता हूं। मैं वो आदमी नहीं जो हर वक्त सही बोले, मैं वो हूं जो कई बार गलत होते हुए भी अकड़ कर खड़ा रहता है। लोग मुझे देखकर कहते हैं ये तो सामने से सांड लगता है, अड़ियल अपने रास्ते का, पर तुम्हारे सामने मैं भीगा हुआ चूहा हो जाता हूं। यह तुम्हारा डर नहीं है, यह तुम्हारे प्यार की ताकत है, क्योंकि तुम्हारे सामने मैं खुद को छुपा नहीं पाता और पहली बार जानवर से इंसान बनने की कोशिश करता हूं। तुम्हारे लिए मैं सुधरता नहीं, पर तुम्हारे लिए ही मैं सुधरता हूं, क्योंकि दुनिया के लिए नहीं और भगवान के लिए भी नहीं। अगर भगवान ने आदमी को पहले बनाया होता तो शायद वो भी थोड़ा बौरा गया होता। मुझे नहीं पता मैं कितना अच्छा बन पाऊंगा, पर इतना जानता हूं कि अगर मैं कभी वाकई इंसान बना तो उसके पीछे तुम्हारा नाम होगा। अगली कविता इस बारे में कि लोग कहते हैं प्रेम नहीं रहा। मैं जानता हूं और मैं मानता हूं प्रेम है और रहेगा, तभी कायनात चल रही है। प्रेम अभी बचा हुआ है। लोग कहते हैं अब प्रेम आसान नहीं रहा। प्रेम का बर्थडे था। अब प्रेम आसान नहीं रहा, बहुत शर्तें हैं, बहुत डर है। मैं कहता हूं प्रेम मुश्किल नहीं हुआ, हम बस जल्दी में रहते हैं। प्रेम आज भी उसी जगह मिलता है जहां कोई तुम्हारी बात पूरा सुन ले और जवाब देने से पहले थोड़ा रुक जाए। प्रेम वहां होता है जहां किसी की कमजोरी तुम्हें ताकत दिखे और उससे फायदा उठाने का ख्याल भी ना आए। प्रेम चिल्लाता नहीं, वो पास बैठता है और अगर तुम थक जाओ तो तुम्हारे साथ खामोश भी रह लेता है। मैं नहीं जानता सबको प्रेम मिलेगा या नहीं, सच कह रहा हूं, मुझे सच में नहीं पता हम में से कितनों को प्रेम मिलेगा या नहीं, पर अगर तुम आज भी किसी पर धीरे धीरे भरोसा कर सकती हो तो समझ लेना प्रेम अभी पूरी तरह टूटा नहीं है। और हां, अगर तुम्हें कभी लगे कि कोई तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, अगर लगे तुम्हें कि कोई तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, बस समझ रहा है, तो शायद वही प्रेम है। आखिरी कविता है, 15-20 सेकंड ज्यादा हो जाएगा, बस शॉर्ट में कहूंगा, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है तो कहना बनता है। इस साल का छोटा सा रेजोल्यूशन,
इस साल में बड़ी बातें नहीं कहूंगा क्योंकि दुनिया बदलने का कोई वादा भी नहीं करूंगा। बस इतना तय किया है कि अगर तुम पास बैठी हो तो मोबाइल उल्टा रख दूंगा। इस साल प्यार को शोर नहीं बनाऊंगा, धीरे धीरे सुनूंगा। अगर चाय ठंडी हो जाए तो शिकायत नहीं, और अगर तुम मुस्कुरा दो तो वजह नहीं पूछूंगा। इस साल किसी को जीतने की नहीं, किसी के साथ रुक जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हर नया साल नया इंसान नहीं मांगता, कभी कभी बस थोड़ा ज्यादा साथ। शुक्रिया। जोरदार।